माजिद तौफीक खान प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन कमेटी अजीज सेठ ब्लॉक मैसूर की जानिब से आज मरहूम अजीज सेठ की 22वीं बरसी के मौके पर मैसूर ओल्ड एज होम पहुँचकर वहाँ के तमाम बुजुर्ग मर्द और ख्वातीन में साल सवाब के पेश नज़र फ्रूट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कई एक कांग्रेस लीडरान भी मौजूद रहे और अपने अपने तौर पर खराज अकीदत भी पेश की। आज 22 साल हो गए, यौम बरसी है आज। सर, आप अजीज सेठ साहब की तरफ से क्या कहेंगे? मैं आज को भी अजीज सेठ साहब हमारे साथ नहीं हैं कर कभी नहीं सोच गए आज तक मैं क्या बोलता हूँ, अजीज सेठ साहब एक कौम का लीडर नवे, पूरा देश के नेता। आज बोलते ही मोदी 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 कर को, अरे मोदी क्या करना बोलता है वो सब करके दिखाया हमारा अजीज सेठ साहब। मोदी बोल रहा है, हमारा अजीज सेठ साहब करके दिया, क्योंकि एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1987 से आज तक हमें जो भी हैं अजीज सेठ साहब की बदौलत। हमारे जैसा कर्नाटक राज्य में और भारत देश में बहुत जन को सब काम करको देखो ही, और भारत देश में वक्फा जनका करके बोलते हैं अजीज सेठ साहब को। वो चीज़ आज के लोगों को मालूम नहीं है, अजीज सेठ साहब क्या चीज़ थे और अजीज सेठ साहब क्या करको चले गए करको मालूम नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हर एक आदमी अजीज सेठ साहब क्या करते थे, उन्होंने कैसे थे, उनमें 5% पे अगर उनको काम करने का मौका ले को काम किया तो आज के पॉलिटिशियंस उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। बोला चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज अजीज सेठ साहब की बरसी है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने जो काम करी, जो बड़ी कॉलोनी, भारत नगर, नेहरू नगर, ये जो बना को एरिया है, इसके वास्ते उनके वास्ते कितना दुआ करते हुए मैं कम भी छी। ऐसे आदमियाँ कम के दुनिया के अंदर होती सो बहुत गम है। उन्होंने जो हमारे साथ ताज नहीं ही, अल्लाह ताला उनको जन्नत बखरत कर दे। इसके वास्ते हमें होल्डर जी यहाँ को आको पूरे उम्र वाले थे, हमारा माजिद बुला को हमना ऐसा उनकी बरसी उनके नाम से फ्रूट देंगे वो बोले। इसके वास्ते में सब पूरे ब्लैक के कांग्रेस पार्टी के आदमी सब आको, अजीज सेठ ब्लैक से भी यहाँ कोई, सोकर चेन्नई ब्लैक से हमारे मंजणा कोई, सब हमारे कांग्रेस के पूरे लीडर्स से भी यहाँ को आना को डिसाइड कर लेगा। उनकी बरसी वो जगह जाना जरूरी है, हमें सब डिसाइड कर लेगा। मीटिंग फिनिश कर लेगा यहाँ कोई। इंशाल्लाह सब आवाम से गुजारिश करता हूँ, अजीज सेठ जो काम करी उनके वास्ते दुआ करो, उनको अल्लाह जन्नत बखरत कर दे बोल दुआ करो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಳ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಪ್ಪಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತದೆ। ಎಲ್ಲೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ। ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡೋರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 5% ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೇ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ। ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಐತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ। ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇದು ನಡೆಸ್ತವ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಕಮಿಟಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ। ಇವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ।
उर्दू में बोलूँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अलहाज अजीज़ सेठ साहब की 20वीं बरसी है। इस मौके पर हमें ओल्ड एज होम को आकर जो यहाँ सभी हैं उनके वास्ते एक फ्रूट का और दूसरा भी देने का इंतज़ाम करें। उस वजह से हमें सब यहाँ पर आकर हैं। वजह बाब औकाफ अलहाज अजीज़ सेठ साहब 20-22 साल हो गए, लेकिन हर इंसान के दिल में वो हमेशा तनताज़ा ही, वो उसमें दूसरी बात नहीं है। और हमारे सभी उनके पास जो तरबियत पाक हुई और उनको नज़दीक से जो जान कर ही उन्होंने जो बोल रही 5% या 10% भी अपना ले, तो आज के जो पॉलिटिशियंस हैं अवाम का, सारे देश के अवाम का बहुत फलाह बहबूदी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे लिए बड़ा ही अफसोस का दिन है कि आज से 22 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सियासतदान कहें तो आज वो शख्सियत को इस दुनिया से कोच कर गए। 22 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी हमारे दिल में उतनी मोहब्बत, उतनी इज़्ज़त हमारे दिलों में है कि मैं खुसूसन मैसूर के अवाम से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि आज उनके लिए दुआ करें, दुआएं मग़फ़िरत करें उनके आला ख़ानदान के लिए, क्योंकि ये जो साल जो है ऐसा गुजरते जा रहा है, 22 साल ऐसे गुजरे हमें को मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन बिल भी हमारे दिलों में वो आज भी बसे हुए हैं। यानी 28 दिसंबर जिस दिन आती है कि मालूम होता है कि आज से हमारे एक बुज़ुर्ग हस्ती दुनिया से गुजर गए। और एक बात, ये मैसूर ओल्ड एज होम चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ। 2 बातें हैं। एक, आज खुशी भी है कि हमने, हमारे दोस्तों ने मिलकर कुछ अपने फ्रूट जो वगैरह जो है यहाँ पर बैठे हुए अहबाब के लिए दिए, लेकिन दूसरी गम की बात भी है कि उन नौजवान बच्चों के लिए जिन्होंने अपने वालिदैन को इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है, मैं हमारे यहाँ के सदर साहब का बहुत शुक्र, शेख मकसूद साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये इतनी बड़ी चीज़ अपने हाथ में लेकर आज कोई औलाद जो है, कोई औलाद अपने माँ बाप को करने के कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन शेख मकसूद साहब ये वो शख्स है जिन्होंने इतने बुजुर्गों को साथ लेकर जो काम करा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको जब तक रहे उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अजीज़ुल मुल्क अलहाज अजीज़ सेठ साहब के 20-22 साल की बरसी बनाई जा रही है। इसी तरह 1 जनवरी को 102 साल का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड जो ज़िंदा किया बाबाए औकाफ के नाम से, आज सारे रियासत कर्नाटक के ज़िले वक्फ बोर्ड दफ्तरों में उनकी याद बनाना चाहिए था। उनके एहसाल सवाब और मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहिए थे। और जिन्होंने आज वक्फ बोर्ड इनके ज़रिए से कर्नाटका में जिनके तहफ़्फ़ुज़ मिला है, उनके ज़रिए से मिला है। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि आज रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से एक सर्कुलर जारी करके तमाम 30 अजला में भी उनके नाम से एहसाल सवाब के लिए कुछ याद बनाना चाहिए था। इसी तरह आज उनके आले खाना जिन्होंने आदिल सेठ साहब ने आज सुबह को तमाम उनके आले खाने के साथ जाके आज दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआ की सुबह को। आज इसी तरह असर को भी एक वक़फ़त यहाँ से अजीज़ुल मुल्क अजीज़ सेठ के दरबार को जाएगा, वहाँ पर दुआए एहसाल सवाब के लिए फातिहा खानी का इंतज़ाम किया गया है। शेख साहब, आप बहुत अरसे से अजीज़ सेठ साहब को जाना करते थे, आपकी क्या तासुरात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजीज़ सेठ साहब के साथ कई बरसों काम किया हूँ। हर इलेक्शन में, हर काम में उनके साथ रहा। वक्फ के माने हम अजीज़ सेठ साहब से जाने हैं। अजीज़ सेठ साहब की कुर्बानियाँ शहर मैसूर में नहीं, सारे कर्नाटका में हर जगह उनके जो है ना कारनामे हैं। अजीज़ सेठ साहब रिफ़ाइल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो पैदा करे, जो बुनियाद डाले, इतने इमारतें हैं, 17 इंस्टीट्यूशंस हैं। अफसोस से कहना पड़ा था कि वो अजीज़ सेठ साहब के पास उसमें और कोई मेजर तब्दीली नहीं आई, जो था वही कंटिन्यू होके जा रहा है। अजीज़ सेठ साहब के इंतकाल के बाद 1 इंच की भी जो है ना वहाँ क्या भी एक एक्सपेंशन क्या भी नहीं हुआ।
अजीज सेठ साहब इरिगेशन मिनिस्टर थे, KSRTC मिनिस्टर है, वक्फ मिनिस्टर है। वक्फ के उनके जो है जो भी उनके देन हैं, उनकी खिदमत जो है ना, जैसा हमारे मुशीर साहब ने कहा कि हर एक आज वक्फ अदारे में अजीज सेठ साहब की फ़ोटो में जो है ना उनको ला के उनको दुआ करना था, आज दुआएं मग़फ़िरत करना था। हो सकता है कुछ लोग करे होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं करे होंगे। मैं कांग्रेस ब्लॉक वाले अजीज सेठ ब्लॉक के जो भी जो है ना अहदेदार यहाँ आए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे ओल्ड एज होम को आया, मैं इनको शुक्रिया अदा करते हैं। अजीज सेठ के बाद ऐसे कुछ काम नहीं हुए जो होना चाहिए था, नहीं हुए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो NR हल्के को बहुत ही नीचा समझा जाता था, आज यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर तीसरे हल्के वाले पे बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है? नहीं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं हुए। जितनी स्पीड से अजीज सेठ साहब के दौर में होते थे वो स्पीड नहीं रही। एज होम का जो है ना कॉन्सेप्ट जो है, अजीज सेठ साहब मरहूम की मौजूदगी में कई बार इसकी कमेटियाँ बने, कई बार डिस्कशन हुआ, उसमें वो भी मौजूद था। बदकिस्मती से हो नहीं पाया। आज हमने ये उनकी ख्वाहिश जो है ना हम पूरे करे हैं। आज उनकी बरसी है, शायद अजीज सेठ साहब की रूह भी जो है ना खुशी होती होंगी कि ये मैसूर में उनका एक जो काम बाकी था वो हो गया। जज़ाकल्लाह। तमाम को यहाँ पे लेकर आए और खुसूसन मैसूर ओल्ड एज होम के बुजुर्गों को आपको फूड तकसीम किया। क्यों आपने यहाँ आने का फैसला किया? देखिए, सबसे पहले मरहूम अजीज़ सेठ साहब को हमने देखा भी नहीं, लेकिन उनके तस्करे हमारे बुज़ुर्गों के मुंह से सुन कर के ऐसा लगता था कि हम भी आने वाले दिनों में अजीज़ सेठ साहब जैसे सियासतदान बने। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त में बहुत मुश्किल है। बाबा औकाफ थे और जो गरीबों के मसीहा थे, बीड़ी मजदूर एसोसिएशन बना करके जो है बीड़ी क्वार्टर्स बनाए। 1000 घर, आज जो बीड़ी बनने वाले मजदूर आज तारची के घर में रहने का ख्वाब था, लेकिन वो पूरा करने वाली ज़ात अजीज़ सेठ साहब की थी। लेकिन 22 साल पहले वो इस दुनिया से कूच कर गए। बड़ा अफसोस है कि हमने उनको नहीं देखा, लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़रा बराबर भी इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारे अंदर आए, ये दुआ करते हैं। और अजीज़ सेठ साहब की मग़फ़िरत के लिए और उनके ईसाले सवाब के लिए अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए, उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। इसके वास्ते मैं आज ओल्ड एज होम आकर के फ्रूट तकसीम एक और बात थी जो आप बोल रहे हैं, आपके दादा मरहूम साबिक़ कॉर्पोरेटर विशेष सब थे, तो उनसे उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे दादा साहब जो कॉर्पोरेटर आज उनके नाम से हम ना जानती, तो ये भी अजीज़ सेठ का साथ से उन्होंने कॉर्पोरेटर हुए। अजीज़ सेठ के साथ से उनका पूरी रियासत के अंदर उन्होंने नाम बने। इसके बैकग्राउंड अजीज़ सेठ का तुम्हें, हमारे दादा नहीं अजीज़ सेठ। अस्सलाम वालेकुम। आज सेठ साहब गुजर को 20-22 साल आज उनकी बरसी। हमारा माजिद यहाँ जो बूढ़े लोग आदमी थे उनके वास्ते फ्रूट बांटे और जो यहाँ खिदमत कर रही हैं कि ज़िम्मेदार, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। अल्लाह इनको अभी ताकत देंदे, अभी 500 आदमी की ताकत देंदे कि तो ये मामूली काम नहीं है कि तो माँ बाप कुछ ऐसा छोड़ कोई नहीं। हमारी इबरत ये कि देख ले गए तो इबरत पकड़े सर का व्यास हो, उससे बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छी तरबियत सिखा को या करे तो ऐसी नौबत हमना भी नहीं है आने का नको। अल्लाह किसी भी लागू देने का दे। अल्लाह सेठ साहब को जन्नत नसीब करें दे, करवेंट और जितने भी महरूम आई हमारे इंडिया के अंदर पूरा महरूमा को अल्लाह जन्नत नसीब करें दे। अस्सलाम वालेकुम।